सिविलियंस हैं उन्होंने तो अपने इदारों के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। तो अब दो रास्ते हैं, या तो फ़ौज मदद करे और सिविलियन इदारों को खड़ा करे। अल्टीमेटली जो फ़ौज है उसकी हमें मदद चाहिए है पाकिस्तान में जमहूरियत को तगड़ा करने के लिए, और फ़ौज अगर ये फ़ैसला करे कि जमहूरियत तगड़ी नहीं होनी तो जमहूरियत तगड़ी नहीं होनी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमेरिका के दौरान आर्मी चीफ को साथ लेकर जाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? पाकिस्तान में अगर आप आंखें बंद करना चाहते हैं तो आपकी अलहदा बात है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज की ओपिनियन बहुत मैटर करती हैं। अगर पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान और सबसे पॉपुलर आर्मी चीफ इकट्ठे जाएंगे तो इससे क्या मैसेज आता है अमेरिका में? इससे मैसेज आता है कि पाकिस्तान में तमाम लोग अपनी जो सोच है उसके ऊपर यकसा हैं। तहरीक इंसाफ में दो धड़े बने हुए हैं। इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी और तरीन साहब की सुलह क्यों नहीं करवाते? ये एक इंतखाब हुआ था चूँकि इसमें PTI में, जिसमें तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे, जिसकी वजह से एक तलखियाँ पैदा हुई और वो तलखियाँ चलती हैं, अब भी चलती हैं। लेकिन PTI में तमाम लोग जो हैं वो इमरान खान पे मुत्तफ़िक हैं। नॉन इलेक्टेड लोगों की कैबिनेट में शमूलियत पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, कैबिनेट बनाना प्राइम मिनिस्टर साहब का इख्तियार है, वो उसको बनाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लोग ही काबीना में होते हैं, और जो ताकत है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्टेड लोगों ने किया है। जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी जो आई वुड से जो स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्टेड लोगों की अहमियत है। नॉन इलेक्टेड लोगों का तो कोई नहीं है, वो तो अब आज हैं कल नहीं होंगे। कई लोग अपने बैग उठाएंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे।